हरि शरणं मम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं मम हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं मम हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं मम हरि शरणं। जय जय श्री राम। राधे। अभी हम लोगों ने यज्ञ भगवान के दर्शन किए। जिन माताओं बहनों ने कलश लिए थे, प्रातः काल आकर के कलश का पूजन करेंगी और सायंकालीन आकर के जब आप कथा में आते हैं तो कथा से जाने के बाद आरती हो जाए। इसके बाद यज्ञशाला में कलश के सामने दीपक जलाना है। यज्ञ भगवान की परिक्रमा भी प्रारंभ हो गई है। जिस भाव से आपको जैसी परिक्रमा करनी, अनेकों अनेक परिक्रमाएं होती हैं। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, घर में समृद्धि के लिए मेवे से परिक्रमा करें, संतान प्राप्ति के लिए फल से परिक्रमा करें, घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो रही है, लक्ष्मी स्थिर करने के लिए आप सिक्के से परिक्रमा करें, रोग दूर करने के लिए आप मखाने से परिक्रमा करें, ऊपरी चक्कर बाधा है उसको दूर करने के लिए आप मिष्ठान से परिक्रमा करें, अन्न प्राप्ति के लिए आप चावल से परिक्रमा करें, अनेकादि प्रकार। तो जिस भाव से जिसको जैसी परिक्रमा करनी है और जितनी सामर्थ्य हो, 11 करो, 21 करो, 51 करो, 108 करो, है ये कोई जरूरी नहीं कि नहीं 108 है करो। एक बार कर लिया, दोबारा बार परिक्रमा करने के काबिल ना है। कम कम करो, रोज करो, 5 दिन चकाचक आनंद लो एक भगवान का। हाँ, बोले श्री बांके बिहारी लाल की। हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर बाबा सुखदेव जी कथा रूपी अमृत का पान कराने के लिए राजा परीक्षित को मां गंगा के पावन तट पर विराजमान होते परीक्षित जी ने, राजा परीक्षित जी ने बाबा सुखदेव जी का तिलक किया, यथोचित पूजन किया। पूजन करने के बाद बाबा सुखदेव जी से पूछा कि बाबा मेरे मन में एक शंका है और प्रश्न भी है, का जिस जीव को यह ज्ञात हो जाए कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, अब मैं मरने वाला हूं, बहुत जल्द मैं मरने वाला हूं, तो उस जीव को, मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहले दिन मैंने एक बात बताई थी ना कि राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमको मरना बताती है।
जीवन तो अपना सब बना लेते हैं, जीवन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मृत्यु को आपने बना लिया तो यहाँ से जाने के बाद वहां पर कोई समस्या होने वाली नहीं है। बाबा सुखदेव जी से राजा बाबा, जिस जीव को, मनुष्य को यह ज्ञात हो कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, मैं मरने वाला हूँ, तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा विचार करें, आप में से किसी को ज्ञात हो जाए कि मैं मरने वाला हूँ, तो आप क्या करोगे? क्या कर सकते हो? मान लो आज से एक हफ्ते बाद खेल खत्म, क्या करोगे? अरे बहुत ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा ये संसार वासियों की सोच जाएगी तो कहां तक, कहा मरने से पहले प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दे, झगड़ा नहीं होगा। का घर के जो जेवर हैं, आभूषण है, दोनों बहुओं को बांट दे, जिसमें बाद में लड़ेंगे नहीं। बाबा सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजन, जिस किसी को ज्ञात हो जाए कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, मैं मरने वाला हूँ, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मोह मूल बहुतूल प्रद त्यागो तम अभिमान। मोह, उस जीव को मोह का परित्याग कर देना चाहिए। जीव के जीवन में यदि सबसे ज्यादा खतरनाक है तो क्या है? मोह। मोह ना होता तो ये परिवार, ये बेटा, ये बेटी, ये मेरा, ये अपना है। एक बनिया था, सरसैया पर लेटा हुआ, मरने की कगार में, बिल्कुल मानो कि प्राण निकलने वाले हो। 4 पुत्र उस बनिए के। एक झाड़ू को लेकर के एक बकरा चबाने में लगा, बकरा चगवाने में लगा। बनिया मरने की तैयारी में लेटा है और अपने बच्चों को बार बार इशारा कर रहा है। उस बनिया के बच्चे सोच रहे हैं कि पिताजी कह रहे हैं कि छोटे वाले को भेजो, उसके नाम प्रॉपर्टी कर दें। छोटा वाला सोच रहा बड़े को भेजो, उसके नाम प्रॉपर्टी कर दें। आखिरी में जब रहा नहीं गया तो बनिया झिला करके उठा, रे एक झाड़ू को बकरे से नहीं बचा पा रहे हो तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को क्या संभाल कर रखोगे? मोह मरता नहीं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान। अभिमान सबसे खराब, सबसे ज्यादा। और अभिमानी को कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। क्यों? मान करो, स्वाभिमान करो, सम्मान करो, लेकिन कभी भी अभिमान। 4 पहिए गाड़ी से जो चलता है वो अभिमान के कारण 2 पहिए गाड़ी वाले को अपने से आगे कुछ समझता नहीं है।
और जो दो पहिए की गाड़ी से चल रहा वो साइकिल वाले को कुछ नहीं समझता, और जो साइकिल पे चल रहा वो पैदल वाले को कुछ। परमात्मा कभी भी अभिमानी को नहीं मिलते। त्यागो तब अभिमान, बिना अभिमान के त्याग के परमात्मा की सानिध्यता, परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का चिंतन, स्मरण कभी भी नहीं हो सकता। भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, मोह मूल बहुल त्यागो तब अभिमान। जगत से संसार से मन को हटा करके ठाकुर के चरणों में, परमात्मा के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। यथार्थ सत्य है कि संसार में कोई साथ नहीं देता, न बचा कोई पंडित वेद पढ़े, न बचा कोई जीत रखा जटा, न बचा कोई जंगलवास किए, न बचा कोई ऊंचे बना अटा। जो आया है उसको जाना निश्चित है। मित्र बना ले, परिवार बढ़ा ले, व्यवहार कमा ले, ये धन नरा के बीच नरा रे जाएगा। जब चलने का दिन आएगा, कितना धन हो। आज तक मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई करोड़पति, कोई अरबपति सोने की अर्थी में लद करके गया हो। कभी देखा आप लोगों ने? कितनी भी लग्जरी गाड़ी से चलता हो, कितनी वीआईपी गाड़ी से चलता हो, लेकिन जब मर गया होगा तो जमीने में लिटाया जाता है और बात की तकिया पे ही लाद के ले जाया जाता है। नारी विदेगी साथ तो बस घर से केवल द्वार तक। विवाह कर लें, पत्नी साथ दे देगी, वो भी रोती बिलखती रह जाएगी। साथ देना भी चाहेगी तो संसार वाले साथ देने नहीं देंगे। व्यवहार कमा ले, ये मित्र दल सभी मरघट के आगे न कोई दिखलाएगा। कई लोगों को तो मैं देखता हूँ कि घाट तक जाते हैं तो जिसके लिए गए, जिसके साथ गए, उसके प्रति मन नहीं, उनका मन मोबाइल फोन में और नहीं तो घड़ी में लगा, कितनी जल्दी आग लगे और कितनी जल्दी हम भगे। कितना भी व्यवहार कमा लो, कितना नाम कमा लो, कहां तक? सिर्फ शमशान घाट। और छोड़, दूसरों की बात छोड़ दो, ये शरीर भी अपना साथ नहीं, ये देह भी तेरी चिता के बीच जल भुन जाएगी।
ना जाने वो प्यार, ना जाने वो प्रेम कहाँ चला जाता है। जरा सी चोट लग जाती है, बेटा डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाता है, एक भी बेड नहीं खाली होता, वही बेटा डॉक्टर से लड़ जाता है। और उस दिन नहीं समझ में आता उस बेटे को क्या हो जाता है, जब वही बेटा मोटे मोटे लकड़ियों का गट्ठर उठा करके तुम्हारे ऊपर लाद रहा होता है। एक बात और, संसार में जिस पर जितना ज्यादा भरोसा होता है, उतना ही उससे सबसे ज्यादा धोखा होता है। माँ बाप को सबसे ज्यादा प्रिय या तो बड़ा पुत्र होता है और या तो छोटा है, बीच वाले कोनो गिनती नहीं होती। वैसे माँ बाप के लिए सब संतान एक ही बराबर है, लेकिन जो होता है ना कि स्कूल में 10 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा एक बच्चा जो होता है उसके प्रति जो है टीचर का लगाव। और संसार का नियम भी यही है कि फूंकने का काम, तुमको जलाने का काम जो अधिकार दिया गया है, या तो बड़के को दिया गया है या तो छोटे को दिया गया है। ये देह भी तेरी चिता के बीच जल बुन जाएगी, बस काम तेरे अंत में भजन ही प्रभु का आएगा। 6 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, एक पल और छोटा, एक घड़ी। जितनी देर भजन करने के लिए बैठो, उतनी देर आपका मन सिर्फ भजन में ही लगना। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद स्मरण यहां पर भी हो। जीवन में एक इष्ट जरूर बनाना चाहिए, मानना सबको चाहिए, लेकिन अपना एक इष्ट। यहाँ तक कि हम लोगों के वैष्णव संप्रदाय में यहाँ तक बोलते हैं, साधु समाज में, कि जिसने यदि दीक्षा नहीं दिया है, मंत्र नहीं लिया, तो उसके हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भजन की कोई उम्र नहीं। और एक बात निश्चित है, भजन का, ध्यान का, जप का, तप का, योग का, साधना का, आसन का, नियम का, संयम का, प्राणायाम का काहे कथा में बैठो कि नौटंकी में बैठो। सब हमारे लिए एक बराबर हैं, बिल्कुल। प्राणायाम का प्रारंभ बुढ़ापे में नहीं होता। कई लोग बच्चे पूजा करने लगते हैं, बच्चे भजन में मन लगाने लगते हैं। अभी कहाँ पूजा, पढ़ो लिखो खेलो खाओ। क्यों? बचपन से आदत नहीं डाली तो बुढ़ापे में राम निकलने वाला। एक बात बताएं आप लोगों को, बहुत पते की बात है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए तो 2 रोटी घर में ज्यादा खाना, इसकी चिंता नहीं है। आज जो संसार की दयनीय दशा चल रही, कैसी दशा चल रही? कहा पंडित जी की बेटी है और गुप्ता जी का बेटा है।
ठाकुर साहब का बेटा है। क्या बताएं महाराज जी, और बेटे ने ऐसा कर लिया, बेटी ने ऐसा कर लिया। बेटा और बेटी ने ऐसा नहीं कर लिया, बेटे और बेटी को ऐसा करने के लिए सबसे पहले प्रेरित आपने किया। आज जिस दृश्य को, जिस चैलेंज है मेरा, टीवी चैनल पे एक भी फिल्म, एक भी चित्र ऐसा नहीं आता आज के समय में जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ करके देख लो। अगर संभ्रांत परिवार होगा तो बड़ा शर्म महसूस होने लगेगी। वही अधनंगे कपड़े, अधोवस्त्र, जिस समय संस्कार डालने का समय होता, जिस समय बच्चों में संस्कार डालने का समय है, उस समय बच्चों के साथ टीवी खोल करके हम लोग बैठ जाते हैं। टीवी में आता क्या है? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। ए बुआ, राधे बेटा, बेटा विराम करो इसको, जो है मार्मिक प्रसंग चल रहा था। जिस समय बच्चों में संस्कार डालने की उम्र होती है, ज्ञान प्रवर्ध करने का समय होता, उस समय वो चलचित्र, वो टीवी चैनल जो हम देखना नहीं पसंद करते हैं, खुद का खुद देखते हैं, और साथ में बच्चों को भी संस्कार के बीज नहीं बो रहे। जो बीज आप बोगे एक दिन वही फल पेड़ में। फिर क्यों रोते हो कि महाराज जी क्या बताएं, बेटे ने ऐसा कर डाला, बेटी ने ऐसा क्यों कर डाला? प्रेरित तो आपने किया, बीज तो आप, वो तो कच्चा खड़ा था, वो तो जानता ही नहीं था कि ये कौन सी बला होती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की। मजे से आप भी देख रहे थे, आपकी श्रीमती जी भी देख रही थी, और छोटे छोटे कोमल बच्चों को भी दिखा रहे थे। दुनिया में कौन ऐसा रिश्ता है जो लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। कई दिन दोस्त रहेंगे, आज किसी से कह दो, अरे महाराज जी क्या बताएं, फैशन का दौर चल रहा है, आज का सब जब सब चलता है तो एक दिन क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? स्मरण हो रहा, कानपुर की घटना। एक बाबूजी थे और बड़ा प्रिय थे हमारे, किदवे नगर की बात है आपके यहाँ, और हम भी उनको बड़ा स्नेह करते थे। तो जब भी जाए तो उनसे हम अक्सर बोला करते थे, बाबूजी बेटे की नौकरी लग गई है, अब कहीं अच्छी जगह देख करके संबंध। महाराज जी एक लड़का है, आप चिंता ना करो, जो है जब संबंध होएगा तो ऐसा संबंध होगा, लोग देखेंगे कि बाबूजी के लड़के का संबंध। बारात निकल रही तो हाथी घोड़ों पर, कई बार इशारा किया, बाबूजी लड़का बाहर रहता, कहीं ऐसा ना हो कि आप ख्वाब देखते रह जाओ। एक दिन रात को 1:30 बजे फोन आया, महाराज जी कहाँ हो? सवेरा होते ही तत्काल हमने मिलो आकर,
हमने क्यों? बस कुछ चर्चा करनी है अकेले। फोन आने का मतलब कि हमने समझ लिया पहले कि कुछ मामला टेढ़ा है। पहुंचे, आपकी बात सही थी महाराज। 3 साल से बेटे से विवाह के लिए करे, विवाह टाल रहा था बेटा मेरी बात को, और आज पता लगा कि वो बेटा जो है 8 साल पहले है जो है एक मियाँ की बेटी से विवाह कर बैठा है। एक संदेश मेरी छोटी छोटी बहनों के लिए। दुनिया में बड़ा फ्रॉड चल रहा है। अंदर व्यक्ति कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। अंदर आईडी तो बाहर जो है पंडित जी की बनी होगी, तिवारी जी की बनी होगी, गुप्ता जी की होगी, और अंदर पता लगा सलमान भाई बैठे हैं। ओरिजिनल में आईडी किसकी है? महबूब भाई की है। सावधान, ये फेसबुक के ज्यादा चक्कर में न पड़ना। बहुत बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, ये भाव प्रधान है। ये भाव प्रधान है। आज कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपके दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति आ जाए, आप उसको कभी नहीं जानते हो, कभी नहीं देखा, थोड़ा सा प्रेम से आपसे बोल दे तो मान लो कि उसको आप सर्वस्व अपने अंदर की सारी बातें, और भले जो दूसरे दिन वो घर में गड़बड़ कर जाए। आज बाबा सुखदेव जी से राजा परीक्षित कि बाबा जिस समय सृष्टि का विनाश हुआ, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ? बाबा सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजन, सारी पृथ्वी जलमग्न है। जल में नारायण की नाभि से एक पद्म पुष्प निकलता है। पद्म माने कमल पुष्प। उस कमल पुष्प के ऊपर 3 मुख वाले बाबा ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। जन्म के बारे में जानते जानते बाबा ब्रह्मा जी कमल की नाल के सहारे चलते चलते सहस्राधिकयुतम 1000 वर्ष से अधिक तक अपने जन्म के बारे में पता लगाते रहते, नहीं पता लग पाता। आकाशवाणी होती, बाबा आप सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप के द्वारा सृष्टि की रचना की। सनक सुंदन सनकादित्यों को प्राकट किया। सनकादित्यों ने मना कर दिया कि बाबा मैं सृष्टि की रचना नहीं कर सकता हूँ, मुझे वरदान दो कि मैं परमात्मा का, नारायण का भजन करता रहूं। बाबा को क्रोध आ गया। क्रोध आने पर बाबा की भ्रुकुटी लौ वर्ण की हो गई। एक रोता हुआ बालक जन्म लेता। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं भूत भावन बाबा भोलेनाथ होते। बाबा पूछते हैं प्रभु मेरा नाम क्या होगा, मैं रहूंगा कहाँ? कहा सरकार आप क्रोध भाव से, तमोगुण से आपका जन्म हुआ है, रोते हुए हुआ है, इसलिए आपका नाम रुद्र होगा। बोले रुद्र भगवान की। बाबा ने आदेश दिया रुद्र जाओ, तुम कैलाश पर्वत पर रहोगे और सृष्टि की रचना करो। रुद्र ने सृष्टि की रचना की। कैसी रचना? जैसे भूत भावन बाबा भोलेनाथ हैं। बाबा की सृष्टि में कैसे थे? कौनन के एक मुख, कौनन के मुख नहीं है। किसी किसी के 4 मुख और किसी के एको मुंह नहीं, किसी का एक हाथ नहीं तो किसी के 6 हाथ।
अलबेली सृष्टि। ब्रह्मा जी के मन में विचार आता कि रुद्र के द्वारा प्रगटाई हुई सृष्टि के दर्शन करें, परीक्षण करें। जाते हैं, देखते क्या सारी सृष्टि खंडित है। बाबा ने रुद्र के द्वारा प्रगटाई हुई सारी सृष्टि का विनाश कर दिया। गोपनीय आकाशवाणी होती, हे ब्रह्मा, जब तक कोई युग्म नहीं होगा, कोई जोड़ा नहीं होगा, तब तक सृष्टि में जीवों की रचना नहीं हो सकती। बाबा ने मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा एक युग्म तैयार किया, जोड़ा। उस जोड़े में जो पुरुष था उसका नाम था मनु, और जो स्त्री थी उसका नाम था शतरूपा। स्वयं भुव मनु अरु शतरूपा, स्वयं भुव मनु, स्वयं भुव मनु अरु शतरूपा। जिन ते भई नर सृष्टि अनूपा, बाबा ने मन शतरूपा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की। अच्छा, एक बात बताओ, क्या किसी को जानकारी है कि सृष्टि की रचना सबसे पहले किस स्थान पर हुई? नहीं है? लिख लो डायरी, जहां तुम रहते हो यहीं पर हुई, कानेपुर में सबसे पहले सृष्टि की रचना। इसीलिए कहते हैं कि एक कलम और एक डायरी लेकर के आया करो। कथा में ऐसी भी चीजें मिलेंगी जो हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई में, पेपर में भी काम आएंगी। कहाँ हुई सृष्टि की रचना? ब्रह्मावर्त में, बिठूर में। बिठूर नहाने गए कितने लोग? ब्रह्मा जी की खूंटी है ना, जहाँ पर दूध चढ़ाते हैं। मन शतरूपा के द्वारा आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं और 2 पुत्र, प्रिव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र का जन्म हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ होता। दक्ष और प्रसूति का जो विवाह हुआ था, इनसे जो संतान हुई, 9 कन्याएं हुई थी। इन्हीं 9 कन्याओं में एक मैया सती थी। सती का विवाह भूत भावन बाबा भोलेनाथ के साथ में होता है। अब तो क्या कहना, बाबा का विवाह होता है भूत भावन बाबा भोलेनाथ का मैया सती के साथ में। सती को लेकर के बाबा कैलाश पर्वत पर विदा करा के चल रहे हैं कि त्रेता का समय। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। त्रेता का समय बाबा पार्वती सती को विदा करा कर कैलाश पर्वत पर लाते हैं और मीठा शक्कर घोर दो। संसार में जब किसी का विवाह होता है तो विवाह उपरांत काम कथा होती है, और बाबा का विवाह हुआ। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही राम कथा का निमंत्रण आ गया। कुंभज ऋषि जी के यहाँ से निमंत्रण आया कि बाबा राम कथा है, परिवार सहित उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। मैया सती भी जाने के लिए तैयार हो जाती। बाबा जानते हैं कि सती उन्हीं दक्ष की पुत्री है, जिस दक्ष के जीवन में संस्कार। सती का नया विवाह हुआ, नए विवाह वाले का मन कथा में कभी भी जल्दी नहीं मानती।
हट कर लिया कथा सुनने, क्योंकि धर्म के काम में धर्म के कार्य में विरोध नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उन विरोधियों को जो हमारे ठाकुर जी के मां दुर्गा के इस यज्ञ में विरोध कर रहे हैं। आप विरोध करते रहो, मैं खुले मंच से ऐलान करता हूं कि मां दुर्गा इसका प्रतिफल 1 वर्ष में आपको जरूर देंगे। रही बात पर्सनल मेरी, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम, वो एक विषय अलग का है, श्रद्धा विषय अलग का है। देखो, एक व्यक्ति यदि धार्मिक आयोजन में, भगवान की कथा में, मैं नित्य बताता हूं कि जे घेर मन कथा में ना लागे, वो कथा में बिल्कुल, पांडाल में अगर एक गड़बड़ व्यक्ति बैठा है तो जितने बैठे हैं सबको वो गड़बड़ विरोध है की वजह से जो पूजा सुबह होनी थी शाम को हो पाई है। लेकिन एक चीज तो है, महसूस किया आज हमने दिन भर, जो छोटी गुटैया जो पहले थी अब वो नहीं रही, अब वो नहीं रही। गिनती के 2-3 लोग छोड़ करके कोई पांडाल के अंदर नजर नहीं आया कि नहीं महाराज जी आयोजन करो, हम लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन से आप सहयोग कर दोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धन का करेंगे क्या? आप मन से नहीं कर पाए, आप तन से नहीं कर पाए, पहले मन लगना चाहिए, फिर तन लगना चाहिए। जब मन और तन लग जाएगा तो धन लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपका धन शुद्ध होगा तो आपका धन अपने आप लग जाएगा। आज का जो दृश्य था, कल मैंने बोल तो दिया था भावुकता में कि गुटैया में जब चाहो तब आयोजन होता रहेगा, लेकिन आज के दृश्य को देखकर अब मेरी हिम्मत हाँ तत्काल रिजल्ट मिला, देखो जो है। और दूसरी बात, जौन लड़का बच्चा बिटिया पूरे वर्ष पढ़ करके कुछ नहीं कर पाया तो पेपर के टाइम 10 दिन में पढ़ करके कोनो तीर न मार ले। ठीक, इसलिए जहां तक आवाज जा रही हो खुला ऐलान है, सावधान विरोधियों, आप विरोध मेरा नहीं कर रहे हो, आप विरोध सनातन धर्म का कर रहे हो, आप विरोध हिंदू धर्म का कर रहे हो, आप विरोध यज्ञ का कर रहे हो, आप विरोध जगत जननी मां दुर्गा का कर रहे हो। और दुर्गा का विरोध करने वाले का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। चैलेंज मेरा है, एक एप्लीकेशन नहीं, थाने चौकी में नहीं, डीएम एसडीएम दुनियादारी जहां लगाना चाहो लगा दो, का होएगा है? जब उसकी कृपा है तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों व्यर्थ में जो है धर्म के कार्य में विरोध नहीं करना चाहिए। सहयोग नहीं कर सकते, किसी को बना नहीं सकते, तो विरोध करने का और बिगाड़ने का अधिकार आपका नहीं है। एक मोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, मंत्री जी अगर गलत बात हो तो आप बताइएगा, खुलेआम टोकिएगा।
ये आयोजन सार्वजनिक आयोजन है ना? सभी की सहयोग से ये आयोजन हो रहा है, ठीक है ना? और जहां तक मेरा सोचना है और जो हम सुनते हैं, जो परिवार सामने रहते हैं, पीठ पीछे कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, अपने यहाँ दिन भर कितना साउंड बजता है। 2:30 बजे तक तो स्कूल चलता है, स्कूल के समय तक तो बिल्कुल बजता ही नहीं है। हमारे साथ हो, दोपहरी तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। 3 घंटे की कथा होती है, उस 3 घंटे में भी जो है, दूसरी बात ये सार्वजनिक आयोजन है, सभी के थोड़े थोड़े सहयोग से आयोजन की व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना? किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई भार नहीं डाला जा सकता। एक बात बताओ आप, बाजे की आवाज कम तो की जा सकती है, लेकिन कह दो बिल्कुल बंद कर दी जाए, हो सकता है? जब लोगों के कान में नहीं जाएगी आवाज, लोग सुनेंगे नहीं तो कथा में आएंगे कहां से? और जब आएंगे नहीं तो आपके क्षेत्र के आयोजन में वो सहयोग कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। हैं? अभी भंडारा भी होना है? कई लोग तो बेचारे 3 तारीख के इंतजारों में बैठे होंगे, जो है जब पूरी सब्जी बटेगी। भंडारे की भी व्यवस्था है, टेंट, पंडाल, लाइट, साउंड, संगीत, आचार, यज्ञाचार, ये भी विदाई तक की होनी है। आप लोग खुद इस बात को समझो कि अगर सब लोग आएंगे नहीं, आवाज जाएगी नहीं, तो ये सब व्यवस्थाएं कहां से हो जाएंगी? हो जाएंगी। हमारे पास तो नहीं है, और होता तो हम तुम्हारे यहाँ क्यों करते हैं, हम अपने घर में करते। दूसरी बात, कितने लोग चाहते हैं कि ये आयोजन लगातार चलता रहे? जरा वो हाथ खड़ा करा। सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कई बार अनाउंस किया गया, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, आप लोग तो थे, आप लोगों की तपस्या ही है। और सही आपको बता दे, दिली बात, रात्रि की बेला है, दिल की बात बता रहे हैं। यदि आप लोगों की तपस्या दिन भर हमने ना देखी होती तो ठाकुर जी सामने हैं, ये आयोजन यहीं पर विराम हो गया होता। जब किसी का सहयोग ही नहीं है, किसी का साथ नहीं है, कोई आना नहीं चाहता, कोई बैठना नहीं चाहता, तो आयोजन किस बात का? खाली भंडारे खाने का आयोजन थोड़े ना है। सहयोग का मतलब धन का नहीं होता, रुपया दे दिया आपने, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं होता। हर तरह से जिम्मेदारी बनती है, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, है? एक बात बताओ, हम आप लोगों से पूछते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे साउंड बिल्कुल बंद करके कार्यक्रम किया जाए, हम बंद कर दे रहे हैं, साउंड बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं। क्या हम लोग इतना सक्षम हैं कि इतना सहयोग सब लोग कर लो कि हमें किसी बाहर की जरूरत ना पड़े? ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, ये मैं भी जानता हूँ कि कुटिया कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय क्षेत्र है। जो है अगर प्रेशर दे दिया जाए, किसी से कह दिया जाए, 10 लोगों से कह दिया जाए कि 51 रुपए का सहयोग करना है, तो 10 में 1-2 लोग दिखाई पड़ेंगे, 8 लोग दूसरे दिन से पंडाल में कथा सुनने नहीं आएंगे। किसी एक पर भार नहीं डाला जा सकता है।
आज साउंड होने का बंद होने का नतीजा देखा, कितने लोग बैठे हो। क्या इतने लोगों में यज्ञ हो जाएगा? हमको तो यज्ञ की बड़ी चिंता होने लगी। भंडारा करेंगे, भंडारे में जब कुछ नहीं, जब हाथ दबा कर करेंगे 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा कम से कम आएगा। है टेंट पंडाल है, साउंड है, संगीत है, आचार्य है, इनकी विदाई किससे मांगने जाएगा? तो सब लोग मिल करके करो, विरोध करना बंद करो। धर्म के कार्य में विरोध करना उचित। और हम तो एक बात जानते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक बात और, साउंड तो मान लो इधर के बंदे करा दिए गए हैं, नीचे के चल रहे हैं। अब एक कोशिश करनी है हम लोगों को, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी कोशिश। अगर जितने अपने मन में श्रद्धा बना रखी हो कि हमको 1 रुपए सहयोग करना है, ठीक है ना, 1 रुपए से 10 रुपए ना करना, 1 रुपए से 10 रुपए ना करना, 1 के बदले 2 का सहयोग, ये तो संभव है ना। थोड़ा थोड़ा एक कदम सब लोग बढ़ लोगे तो बाहर साउंड चले चाहे आगे लगे, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 लोग हैं। अरे हो गया यार, खाली मन बना लो, जरूरत नहीं। कल से हम बिना माइक में कथा कहने लेंगे, हम घोषणा करते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है, तो आज ये आयोजन हम लोगों का है। प्रयास करें सभी लोग अधिक से अधिक मन से और तन से 10 मिनट के लिए आकर के गद्दी के पास बैठो, अपने विचार बताओ, हमारे विचार सुनो। जब विचार के आदान प्रदान नहीं होंगे, सामंजस्य नहीं होगा, तो आयोजन और परिवार कभी भी सफल नहीं हो सकता। आयोजन भी एक परिवार की तरह होता है। तो आज मैया सती कथा सुनने के लिए जा रही हैं। बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सारे जगत की माँ कथा सुनने को जा रही है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाबा कुंभज ऋषि यहाँ पहुंच जाते हैं। बाबा माँ सती को लेकर के सती का बाबा का तिलक किया। सती तीसरी गलती करने जा रही है। पहली गलती क्या की? हट किया कथा में जाने के लिए। दूसरी गलती अब करने जा रही। सती के मन में संशय हो जाता कि कथा वक्ता अच्छे भला दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि जो कथा कहने वाला हो वो यजमान का परीक्षित का तिलक करे, यानी इनको कथा कहना नहीं आता। बाबा तो त्रिपुरारी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, कहीं बाबा टोक न दे। सती कथा में गई, बैठी कथा में, लेकिन मन कथा में नहीं लगा। सती कथा में बैठ करके बात सुनती है। सुनी किसने कथा? भूत बावन बाबा भोलेनाथ ने। बाबा ने देखा कि सती पांडाल में बैठ करके बात करने में लगी है। मुनि से विदा मांगा। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी फिर लिख दी। क्या लिख दिया?
जस्ट उल्टा। पहले जब कथा सुनने गई तो सारे जग की माँ कथा सुनने को जा रही थी, और जब कथा नहीं सुनी बाबा ने 7वें आसमान पे चढ़ाया, फिर नीचे गिरा दिया। चली भवन संग दक्ष कुमारी। ये वही दक्ष की पुत्री है जिसके पिता में संस्कार नहीं, जिसके पिता में संस्कार नहीं, उसके संतान में संस्कार। बाबा चलते चले जा रहे हैं, विदा मांग करके चले भवन। त्रेता का समय है इधर मेरे सरकार। राम जी ने अवध में अवतरण हो गया, राम जी का विवाह हो गया, राज तिलक की बारी है। माँ कैकेयी ने वरदान मांग लिया, माँ कैकेयी ने वरदान मांग लिया। 14 बरस राम वनवासी, पिता बचन तजि राजे उदासी। माँ कैकेयी ने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत का राज तिलक, पिता के वचनों का पालन करने के लिए मेरे सरकार वन गमन कर लेते। जानकी जो कोमल जानकी है, बलकल वस्त्रों को पहन करके पर्णकुटी से रावण ने मां का हर झरझर करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे, वृक्षों से लताओं से लिपट जाते हैं। खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी ताम्रगनैनी। हे मृग शावकों, क्या मेरी सीता को किसी ने देखा? भैया लक्ष्मण भैया चिंता ना करो, माँ जरूर मिलेंगी। इधर बाबा हृदय विचारत जाते हर कई विद दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरो प्रभु जान गयो सब। माँ के साथ में बाबा कैलाश पर्वत चले जा रहे हैं। देखा कि माँ जानकी को खोजते हुए राम भ्रमण कर रहे। मेरे सरकार दुखी हैं। माँ ने दूर से ही प्रणाम, बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अर्थ कही चले मनोज। माँ सती फिर गलती कर रही। बाबा से पूछती, बाबा ये छोटे छोटे जो बालक रोते घूम रहे हैं, ये कौन है जिनको आपने प्रणाम किया? आप तो जगत के पिता हैं, क्या ये बालक वही है? कौन? जात कथा तुम बज ऋषि गाई, भगत जात मैं मुनि। क्या ये वही है मेरे राम? सही मम इष्ट देवर रघुबीरा, पालत सृजत हरते शरीरा। जिनकी कथा सुन करके आए हैं, ये वही राम है। फिर माँ सती गलती कर रही कि बाबा यदि ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ते अपनी पत्नी के लिए रोते हुए क्यों घूम रहे हैं? इनको तो पता होना चाहिए कि जानकी कहाँ है। बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। माँ बार बार पूछती है। बाबा ने कहा, सती जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा। तुम्हारे मन में शंका है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? मैया परीक्षा लेने के लिए जाती।
सती ने मन में विचार किया, सती ने मन में विचार किया कि सीता की खोज करते हुए घूम रहे हैं, क्यों ना उस सीता का ही स्वरूप धारण करें। मैया ने सीता का स्वरूप धारण किया। सती ने मैया ने सीता का स्वरूप धारण किया। स्वरूप धारण करके राग परिवर्तित पहाड़ी माने वॉल्यूम डाउन। सीता का स्वरूप धारण किया और नकल करने के लिए अकल की बहुत जरूरत होती है। यदि अकल नहीं है तो नकल पास होने वाली नहीं है। बचपने की हरकत बताएं लड़के की। जब पेपर देने जाते थे तो क्या करते थे, पीछे नकलची बैठे रहते थे ना, नकल करने वाले। पहले एक कॉपी सब उल्टी सीधी गलत लिख जा रहे हैं, पीछे वाला छाप हटा रहे हैं, इसके बाद दूसरी कॉपी लेके तब कायदे से। एक जगह रामलीला हो रही, कानपुर में तो रामलीला बड़ी प्रसिद्ध है। रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी ने लंका को जला दिया, तहस नहस कर दिया। दूसरे दिन रावण की सभा में हनुमान जी को बंदी बना करके पेश करना था। जब हनुमान जी को पेश करना था तो जो हनुमान बनता था वो बीमार पड़ गया। अब राम बनाना हो तो राम किसी को भी बना, हमारे जैसे दुबले पतले आदमी को राम बना दो, हैं? इनके जैसे सिंगल चेचिस आदमी को बना दो। लेकिन हनुमान के लिए तो मोटा आदमी होना चाहिए। क्या किया जाए? या तो रामलीला कैंसिल की जाए। वहीं पर एक चाय की दुकान लगाया था, मोटा ताजा। कमेटी वाले उसको पकड़ लाए, बड़ा वो कहता रहा कि देखो भाई हमने रामलीला कभी नहीं की है। अरे तुम्हें कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, तुम्हें हनुमान बना दिया जाएगा। रावण पूछेगा तुम कौन हो, बता देना हनुमान है, और इसके बाद आ जाना तो अपनी चाय बेचने लगे। अब उसको रंग चुन करके मुखौटा लगा करके रावण की सभा में बंदी बना करके जैसे ही पेश किया गया, पर्दा खुला। रावण हाथ में कटार लेकर के धाड़ धाड़ बानर, तो कौन है सच सच बता। चाय वाला कांपने लगा, सरकार मैं कोई हनुमान नहीं, मैं तो लालू चाय वाला। अगर अकल नहीं है तो नकल पास होने वाली